फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी टीचर। आज के इस वीडियो में हम लोग सैम्पल पेपर 2021 का जो सीबीएसई ने जारी किया है उसका सेक्शन 5 डिस्कस करेंगे। और पहले आप लोग देख लीजिए पेपर है, आप इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए। सेक्शन 5 जो होता है आपका वो कहाँ पर आता है? पार्ट बी में आता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ पार्ट ए, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, फर्स्ट एंड सेकेंड। सेक्शन फर्स्ट कंप्राइजेस ऑफ 16 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, और सेकंड पार्ट जो होता है वो 2 केस स्टडीज होते हैं। केस स्टडी कुछ स्पेशल नहीं होता, एक स्पेशल टाइप की फिगर या कुछ ऐसा दे दिया जाता है, उसके बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट बी जो है वो क्या होता है आपका? इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जो थर्ड है वो 10 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स का होगा। फोर्थ पार्ट जो होता है, फोर्थ सेक्शन जो 4 होता है उसमें 7 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन कितने होते हैं? 3 मार्क्स का होता है। सेक्शन 5 जो होता है वो 3 क्वेश्चंस होते हैं और 5 मार्क्स ईच होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं केवल आपको सेक्शन 5 जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करूंगा। चलिए तो सेक्शन 5 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका आता है, ये पेपर है आपका और यहाँ पर सेक्शन 5 now for the 5 marks. Okay, section 5, see, all questions are compulsory in case of internal choice attempt any one। मीन्स क्या है बेटा, यहाँ पर इंटरनल चॉइसेस गिवन होती हैं और हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है और उसका फर्स्ट पार्ट है, इफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो है 1 2 0, सेकेंड है -2 -1 -2 0 -1 1, फाइंड ए इनवर्स। पहले तो है ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, फिर इसके बाद क्या करना है? सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। पहले ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद क्या करना होता है हमें? ये जो इक्वेशंस गिवन है उनको सॉल्व करना है। सी द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे ये है आपका सेक्शन बी का ए कितना दिया हुआ था, उसका हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ रही? 1। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स क्या होता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आपको क्या करना है? इसके को फैक्टर्स फाइंड करने हैं, मतलब a11 a12 a13। ठीक है, और यू नो हाउ टू फाइंड a11, दैट इज aij इज इक्वल टू होता है, आपको पता है aij अगर हम लोग निकालते हैं तो याद होगा आप लोगों को, तो -1 टू द पावर i प्लस जे, देन माइनर वैल्यू ऑफ mij। ठीक है, मीन्स अगर हमें a11 फाइंड आउट करना है तो a11 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? -1 पावर 1 + 1, तो इस तरह से क्या आ जाएगा? 11 की वैल्यू आ जाएगी -3, 12 की वैल्यू 2, 13 की वैल्यू 2 एंड 1 इसका 21 -2 आ जाएगा। 22 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 2 3 2 3 1 3 2 3 3, इस तरह से निकाल लेंगे। फिर क्या होगा? आपको फाइंड आउट करना होगा को फैक्टर मैट्रिक्स। मीन्स ये जो आपने a11 a12 की वैल्यूज़ निकालनी है उनसे हम क्या कर लेंगे? एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे और वो मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3। अब क्या करना होता है? एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है। मीन्स इस जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज करने के बाद रो को कॉलम में, देखिए यहाँ -3 2 2 फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। मीन्स क्या हो जाएगा? -3 2 2, ऐसे सेकेंड वाले रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और थर्ड को थर्ड कॉलम में। फिर क्या करना है? ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो वो हो जाता है एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू। अब डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आई थी? 1, तो 1 से डिवाइड कर लेंगे। अब आपको जो इक्वेशंस दिए हैं यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसका एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे। तो x - 2y = 10 है, तो x का कोएफिशिएंट कितना हो गया? 1, y का कितना हो गया? -2, और z नहीं है बेटा, तो z का कोएफिशिएंट क्या लिख दिया मैंने? 0। फिर ऐसे 2 -1 -1, फिर यहाँ पर लास्ट वाले इक्वेशन में x नहीं है तो कितना हो जाएगा? 0 -2 और 1। ठीक है, ये देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 1 2 0 जो हमें ए गिवन था उस ए को अगर हम ट्रांसपोज कर दें, देखिए ए को अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं यानी उसकी जो फर्स्ट रो थी वो कितनी थी? 1 2 0 थी। अगर हम इसे ट्रांसपोज करें तो फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा? 1 2 0, यही यहाँ पर आया हुआ है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं जो ये कोएफिशिएंट है वो क्या है? ए ट्रांसपोज है। तो ए ट्रांसपोज XYZ को अगर हम लोग x लेट कर ले तो दिस इज इक्वल टू b। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? x मीन्स XYZ की वैल्यू। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जो a ट्रांसपोज आएगा उसका इनवर्स और उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स जो हमारे पास a इनवर्स आया है उसका ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, और उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी
देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना था। तो ये देखिए अब आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू ए इनवर्स हमारे पास पहले से आ गया, उसको हमने क्या कर दिया 10 8 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 0 -5 -3। इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0, वाई की वैल्यू कितनी हो गई -5 और जेड की वैल्यू कितनी हो गई -3। अब इसी के और पार्ट पे चलते हैं। इसका जो और है उसमें क्या किया गया है, आपको गिवन है ए और बी की वैल्यू, ठीक है। तो उसमें कहता है फाइंड ए बी, हेंस मीन्स पहले ए बी फाइंड आउट करना है और फिर उस ए बी से जो रिजल्ट आएगा उसका यूज करके आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। तो ए और बी को प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। मीन्स अगर हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। सो वी कैन से कि ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6i। तो यहाँ से अगर हम लोग ए इनवर्स निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, ए इनवर्स को आप अपॉन में ले जाएंगे तो 1/6 ऑफ बी हो जाएगा। तो ए इनवर्स कितना हो गया 1/6 ऑफ बी। अब आप पूछोगे ए इनवर्स क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें आगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में पड़ेगी। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन दिया था x - y = 3। अब इसके कोफिशिएंट लिखें तो x का कोफिशिएंट हो गया 1, y का -1 और z का कितना हो गया 0। ऐसे सेकंड रो जो होगी वो कितनी होगी 2 3 4। थर्ड रो क्या हो जाएगी, देखिए x का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 1 2। अब इनटू में क्या हो गया x y z = कितना हो जाएगा 3 17 एंड 7। अब देखिए जो a है ax = क्या लेट कर लिया हम लोगों ने c, क्योंकि जो a आपको गिवन था ना, देखिए यही गिवन था 1 2 0 -1 3 1 0 4 2। तो ये a हो गया जो गिवन था x। अब हमें फाइंड क्या करना है x की वैल्यू। तो x क्या होता है a इनवर्स c। अब a इनवर्स c के लिए क्या कर दें, a इनवर्स हमको कितना मिल गया 1/6 ऑफ b। तो 1/6 ऑफ b कितना था 2 -4 2। देखिए ऊपर गिवन था b की वैल्यू, ठीक है, वो यहाँ रख देंगे। फिर इसको 3 17 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा कितना 12 - 6 24। उसको 6 से आप डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 -1 और 4। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं x कितना आ गया 2, y की वैल्यू कितनी हो गई -1 और z की वैल्यू कितनी हो गई 4। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन में क्या है, आपको 37 क्वेश्चन में गिवन है ये 2 लाइन्स और आपको फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, भी अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाता है तो लाइंस क्या होंगी इंटरसेक्टिंग होंगी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए देखिए फर्स्ट इक्वेशन दिया है वेक्टर r = 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। दूसरी इक्वेशन दी है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को r = a1 प्लस लैम्डा b1 से और सेकंड इक्वेशन को a2 प्लस म्यू b2 से कंपेयर करा दीजिए। यहाँ देखिए b1 और b2 की वैल्यू सेम नहीं है, मीन्स b1 b2 जब सेम नहीं होता तो लाइन्स आर नॉट पैरेलल, ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या होगा, अब फॉर्मूला हमारे पास क्या लगेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू a2 माइनस a1 मीन्स वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर का। और मॉड में क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 और फिर इसका भी मॉड इसलिए क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो अगर नेगेटिव आ जाएगा तो ये मॉड क्या कर देगा, उसको जो आउटसाइड का मॉड है वो क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड a2 माइनस a1। देखिए a2 में से a1 को माइनस करना तो 5i में से 3i माइनस करेंगे 2i आ जाएगा। माइनस के 2j कैप में से माइनस 2j कैप करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4j कैप हो जाएगा। a2 में k नहीं है कितना आ जाएगा 0k हो गया और 0k में से क्या हो जाएगा माइनस का 4k कैप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4k कैप आ जाएगा। अब b1 क्रॉस b2 देखिए पहले ijk लिख दीजिए, फिर b1 में जो ijk के कोफिशिएंट है उनको डाल दीजिए 1 2 एंड क्या है 2। इसी तरह से b2 के कोफिशिएंट लिखेंगे क्या है 3 2 6 और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8i कैप माइनस 4k कैप। अब क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला था a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो मुझे क्या करना होगा a2 माइनस a1 से b1 क्रॉस b2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा i डॉट i 1 होता है, i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k दैट इज इक्वल टू 1। बट i j k k i ये सब क्या होते जाते हैं 0 हो जाते हैं। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए 8 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, i के साथ, तो 8 2 जा 16। ऐसे 4k है और उधर भी 4 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 माइनस 16 क्या हो गया 0 मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गई 0।
सिंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब जीरो हो गई इट मीन्स लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि पैरेलल तो पहले नहीं थे, हम लोग पहले प्रूव कर चुके थे b1 डज नॉट इक्वल टू b2 था। अब लाइंस कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। अब इट मीन्स हमें क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पे फाइंड आउट करना था। क्या करेंगे, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट मीन्स दोनों लाइनें वहां पर मीट करेंगी, तो इसका मतलब हुआ दोनों लाइनों का जो आर है वो सेम होगा, तो दोनों के आर को इक्वल कर दीजिए और फिर क्या करेंगे, आई जे के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कराएंगे। देखिए यहाँ 3i है, अगर लेमडा से i का मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, लेमडा i, तो i कॉमन ले लेते हैं i कैप, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस लेमडा। यही प्रोसीजर राइट साइड में करेंगे, 5i कैप प्लस 3 म्यू जे कैप। अब वहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 म्यू, तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो लेमडा माइनस 3 म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और सेकंड इक्वेशन जे को कंपेयर कराएंगे, यानी जे कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर कराएंगे, फिर के कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर कराएंगे। तो सेकंड इक्वेशन आपको मिल जाएगा 2 लेमडा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -4, 2 से डिवाइड कर देंगे तो लेमडा माइनस म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। ऐसे नेक्स्ट आएगा 2 लेमडा माइनस 6 म्यू इज इक्वल टू 4, वहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो आपको लेमडा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। म्यू आ गया -2 और लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई, -4। अब ये थर्ड इक्वेशन जो गिवन है उसको सेटिस्फाई भी करेगा, आप चाहें तो उसको करके देख सकते हैं। तो लेमडा की वैल्यू वहाँ रखेंगे -4, -3 इंटू म्यू -2 कितना आ जाएगा, +6 -4 दैट इज इक्वल टू 2, और यही गिवन था। इट मीन्स थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लेमडा या म्यू की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू, अगर लेमडा की वैल्यू रखना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, और म्यू की वैल्यू रखना चाहते हैं तो ये जो गिवन है इक्वेशन है ना फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पर आ जाएं। अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर रखना चाहते हैं इस पे रख दें या फिर इस पे रख दें, किसी एक पर भी अगर आप रख देंगे तो क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी और वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। कितना, आर की वैल्यू रखी, देखिए हमने रखा हुआ है लेमडा की वैल्यू -4, तो क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप -4i कैप -8j कैप माइनस क्या हो जाएगा 8k कैप। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -i कैप -6j कैप -12k कैप। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, -1 -6 और -12। अब इसी क्वेश्चन का मीन्स 37 क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक मिनट देख लेते हैं। क्वेश्चन 37 का सेकेंड पार्ट कहता है फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -1 3 -6 टू द प्लेन 2x + y - 2z + 5 = 0। आल्सो फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ओके, तो लेंथ और इक्वेशन दोनों फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं हम लोग। तो नाउ यस दिस इज और पार्ट गिवन प्लेन क्या बेटा 2x + y - 2z + 5 = 0। अब देखिए यहाँ P से एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, सपोज करो वो एन पॉइंट पे मीट करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे बेटा, drs निकालेंगे किसके, नॉर्मल के। ठीक है, नॉर्मल क्या है, जो प्लेन का है, तो drs ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो drs क्या होते हैं, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं वो क्या होते हैं, वो नॉर्मल के drs होते हैं। तो यहाँ पे क्या कोफिशिएंट क्या है 2 1 -2, तो drs क्या आ गया 2 1 -2। अब ये dr किसके होंगे, लाइन के होंगे, क्योंकि लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता क्या होता है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। अब उसको अगर हम लोग यूज कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x + 1 अपॉन 2, y - 3 अपॉन 1, क्योंकि पॉइंट क्या होता है -1 3 -6, तो x - x1 मीन्स -1 तो +1 हो जाएगा, अपॉन में क्या dr 2, फिर x - 3 y - 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 1, ऐसे z + 6 अपॉन में -2। अब दैट इज इक्वल टू लैम्डा लेट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, एनी पॉइंट n ऑन द प्लेन विच इज ऑन द प्लेन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, मीन्स एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, तो यहाँ लैम्डा के इक्वल कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लैम्डा -1, ऐसे y निकालो क्या आ जाएगा लैम्डा +3, और z की वैल्यू क्या होगी -2 लैम्डा -6। अब n क्या करेगा, अगर इस प्लेन पे लाई करता है तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स x की प्लेस पे 2 लैम्डा -1,
y की प्लेस पे लेमडा प्लस 3 और z की प्लेस पर -2 लेमडा -6 रख देंगे। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आपको आ जाएगी कितनी, -2। अब ये लेमडा की वैल्यू वहीं पर रख दें तो क्या आ जाएगा, n पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कि हमारे पास पॉइंट n है, तो वो क्या हो जाएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। लेमडा रख दीजिए -2, तो -2 2 जा 4, -1 कितना हो गया, -5। ऐसे -2 रखेंगे तो -2 + 3 1 आ जाएगा, फिर -2 2 जा 4 + 4 -6 दैट इज -2। फिर ये क्या आ गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब क्या करें, अगर इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की डिस्टेंस पॉइंट P से फाइंड आउट कर लें तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट इज √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया 6 यूनिट। और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ P, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू P, that is x + 1/2 y - 3/1 z + 6/-2. That was the target. Now next question number 38. See the question, let's see the question 38. Solve the following linear programming problem LPP. Graphically maximize z is equal to x + 2y subject to constraint. क्या सब्जेक्ट टू कंडीशन, आपको पता है एलपीपी में किस कंडीशन पे मैक्सिमाइज होगा, उसके लिए कंडीशंस गिवन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे और कैसे बनाना है वो देख लीजिए। जेड मैक्सिमाइज कब है, 3x + y, जेड मैक्सिमाइज गिवन है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है x + 2y > 100, 2x - y <= 0, 2x + y <= 200, where x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। अब देखिए फर्स्ट लाइन ड्रा करनी है, तो आप अपने ग्राफ पे क्या कर दीजिए, 1 सेंटीमीटर में y एक्सिस में जो है उसको लिख दीजिए 20 यूनिट्स। क्या आ जाएगा, 20, 40, 50, 60, 80, 100, 120 ऐसे बन जाएगा। ऐसे x एक्सिस पे जब जाएंगे आप तो क्या कर देंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स, तो 10, 20, 30, 40। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में बनाना है ग्राफ, तो क्या करेंगे, x + 2y इज इक्वल टू कितना गिवन है, 100। तो x इक्वल टू अगर हम 0 कर दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 50, तो वो a पॉइंट हो गया। ओके, अगर y को 0 कर देते हैं x कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो वो पॉइंट हो गया जो x एक्सिस पे 100 पे मीट करेगा। अब इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए और इस इक्वेशन को आपको लिख देना क्या, x + 2y इज इक्वल टू 100। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - y इज इक्वल टू 0 मान लीजिए। अब इस इक्वेशन में क्या कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इट मींस जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से। x को 0 करेंगे तो y भी 0 आ गया। तो देखिए ये सेकंड लाइन हो गई, 2x - y = 0। नेक्स्ट लाइन है 2x + y इज इक्वल टू 200 बना लेते हैं। तो यहां से क्या होगा, अगर x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। देखिए d पॉइंट है, और y को 0 कर दे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, मीन्स उसी पॉइंट पे जिसमें फर्स्ट वाली लाइन जा रही थी उसी पॉइंट से पास करेगी। अब इन सबको मिला देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से क्या होगा, आपको मिलेगा क्या कि हमें करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन x + 2y > 200 मीन्स हमें बाहर की तरफ जाना है। इस लाइन से हम लोगों को किधर जाना है, बाहर की तरफ जाना है, ऐसे जाना है। ऐसे दूसरी लाइन देखिए, 2x - y <= 0 मीन्स उसमें क्या है, लेस की तरफ चलना है, ऐसे चलना है। तो ये इधर से भी पहले वाली लाइन जा सकती थी, लेकिन हम देखते हैं कौन सा रीजन क्यों लिया, बताते हैं भी। नेक्स्ट आते हैं 2x + y <= 200 मीन्स उससे क्या है, इस लाइन से अंदर की तरफ। तो इस तरह से ये पूरा येलो पार्ट जो है ये क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो गया। और ये जो हमने इधर का पार्ट था इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नहीं था, मीन्स ये कॉमन एरिया नहीं था। तो जो कॉमन एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। अब इस फिजिबल रीजन पे क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट क्या है, देखिए A, B, C, D ये उस फिजिबल रीजन पे पॉइंट हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, A, B, C, D के वैल्यूज यानी पॉइंट्स निकालने हैं। देखिए A पॉइंट तो आपको पहले से क्लियर है, कितना है, 50, 0। अब आता है B पॉइंट, तो B पॉइंट के लिए हमें क्या करना होगा, ये इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। x + 2y = 100 और 2x - y = 0। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आएगी, दैट इज 20 और 40। तो ये क्या आ गया, x की वैल्यू हो गई 20, y की वैल्यू होगी 40, तो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हो गया 20, 40। अब आप देखिए C के लिए, तो C के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन 2x - y = 0 है
और क्या है, दूसरी लाइन जो सी डी से पास कर रही वो है, मीन्स उसका इक्वेशन हमारे पास क्या था, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो सी पॉइंट मिल जाएगा, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 50, y कितना हो गया 100, और x और y की वैल्यू हो गई, ये सी पॉइंट हो गया। और लास्ट पॉइंट जो फिजिबल रीजन में है वो कौन सा है, डी, और डी का कोऑर्डिनेट पहले से क्लियर है क्योंकि वो y एक्सिस पर है। कितना हो गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी हो गई 200। अब ये सारी वैल्यूज़ के लिए हमें क्या करना होता है, z की वैल्यू निकालनी होती है। देखिए 50,0, x की जगह 50 रखिए और y की जगह कितना रखेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट था 0, ए पॉइंट 8 का फर्स्ट पॉइंट, बाय मिस्टेक इट इज रिटन, इट शुड बी, या मैं लिखता हूँ ये होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट था 0,50, ओके। एक्चुअली ये वाई एक्सिस में पॉइंट है, और जब वाई एक्सिस में होता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है, ओके। तो x क्या हो गया 0,50, तो x की जगह 0 रख दीजिए, y की जगह 50 रखेंगे, कितना आ जाएगा 50। ऐसे 20 और 40, b कितना आया था 20, 40 वो रखेंगे, फिर c पॉइंट कितना है 50,0 वो रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप z पर ध्यान से देखिए, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 250, मीन्स मैक्सिमम कब है, जब x की वैल्यू कितनी है 50 और y की वैल्यू क्या है 100, तब ये मैक्सिमम है, ओके। दैट मीन्स हमारा जो आंसर हो गया क्या हो गया, मैक्सिमम z इज 250 एट x इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 100, एंड दिस इज 38 फर्स्ट पार्ट। नाउ 38 का हम लोग नेक्स्ट पार्ट जाते हैं, और वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो और वाले पार्ट में क्या किया गया है, उसने फिजिबल रीजन पहले से एक्सप्लेन कर रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब देखिए ये है आर पार्ट, इसमें क्या है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ द लीनियर कांस्टेंट आर एज फॉलोज। तो ये गिवन है आपको, अब आपको ग्राफ ड्रा नहीं करना है, फिजिबल रीजन गिवन है, तो हमें क्या करना है, ये ए बी सी डी जो पॉइंट्स गिवन है हमारे पास ए बी सी डी ई, इन पॉइंट्स को हमें देखना है। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग, लेट z इज इक्वल टू 3x minus 4y with the objective function, okay, find the maximum and minimum value। हमें क्या करना है, इस फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज बतानी है, एंड आल्सो द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स एट विच द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अकर्स, वो पॉइंट भी बताने हैं जिस पर ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अकर करेगी। और सेकेंड पार्ट इसका है, सेकेंड पार्ट में आपके क्या है, इफ लेट z इक्वल टू px प्लस qy वेयर pq ग्रेटर देन 0 be the objective function, find the condition on p and q so that maximum value of z occurs at b and c, means maximum value दो पॉइंट पे अकर करे, किस पर, b और c पर, उस कंडीशन में p और q में क्या रिलेशन होगा ये फाइंड आउट करना है, ओके। लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे, सेकंड पार्ट में आ जाइए, ये है सेकंड पार्ट आपका। सेकंड पार्ट में क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है o a b c d e, ओ कितना है 0 0, x की जगह 0, y की जगह 0, प्लेस कराएंगे आपको वैल्यू z की 0 आ जाएगी, 0 8 रखेंगे -32 आ जाएगा, 4 10 रखेंगे -28 आ जाएगा, ऐसे 6 8 6 5 4 0 सब रखेंगे। तो देखिए 12 मैक्सिमम वैल्यू है और -32 क्या है मिनिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम कब है, मैक्सिमम z कितना है 12 एट पॉइंट क्या है 4,0, ओके। फर्स्ट पार्ट में जो आंसर निकालना था। सेकंड पार्ट में क्या था वो बाद में करेंगे, पहले इसका सेकंड एक पार्ट और था, इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है z की, वो है -32, किस पॉइंट पर है 0,8 पर, मीन्स ये हो गया पॉइंट, और जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी थी वो हो गया। अब सेकंड पार्ट में उसने बोला था अगर इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई से रिप्रेजेंटेड है, जिसमें इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो b और c पर है, b कितना है 4 10 और c कितना है 6 8। अब ये दोनों वैल्यू आपको क्या करनी है, इस z पे प्लेस करानी है। जब z पे प्लेस कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4p प्लस 10q, x और y की जगह रखेंगे, इज इक्वल टू 6p प्लस 8q, एक साइड ट्रांसफर कर लेंगे तो 2q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2p, इट मीन्स q इज इक्वल टू कितना हो गया p। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात करता है तो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आरबीडी शेयर।